बेंगलुरु से एक बेहद ही खौफनाक और डराने वाली खबर सामने आई है। यहाँ पर एक लड़की यानी एक बेटी के सामने उसकी मां की हत्या कर दी जाती है। दिन दहाड़े का ये वारदात है। वहां भीड़ मौजूद होती है, वो बीच बचाव करती है, बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जो कैब ड्राइवर है वो लगातार चाकुओं से वार करता है। लगभग पूरे शरीर पर 11 से ज्यादा बार वार करता है, जिसमें उसकी बीवी की मौत हो जाती है। लड़की भी कोई और नहीं थी। आपको बता दें कि दोनों आपस में पति पत्नी थे और इसी दरमियान इनके बीच कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद बीवी अपने घर से निकलती है बड़ी बेटी को लेकर। लगभग उम्र जो है 12-13 साल, यानी वो एक एडोलसेंट चाइल्ड है और वो अपनी बच्ची के साथ निकलती है घर से। इसी दरमियान उसे फॉलो करता है उसका हस्बैंड और पहुंचता है सूनकदकट्टे बस स्टैंड पर। वहां पर वो अपनी वाइफ के साथ जब वो रोड क्रॉस करती है, इसी दरमियान बातचीत करता है। बातचीत उनकी जो है वो झड़प में बदल जाती है, बवाल होने लगता है। इसी दरमियान वो अपने साथ लाए चाकू निकालता है और लगातार सिर पर, सीने पर और पेट पर अपनी ही बीवी के ऊपर वो वार करने लगता है। नाम है रेखा। स्क्रीन पर आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी। ये जोड़ा जो है 3 महीने पहले दूसरी शादी के बंधन में बंधे थे। दोनों का नाम अगर बताएं तो लोहित स्वा जो सिरसा का रहने वाले हैं और इसके साथ ही रेखा जो है हसन की रहने वाली है। इन दोनों की मुलाकात लगभग 1.5 साल पहले हुई थी और 1.5 साल से ये दोनों एक दूसरे को जानते थे और 3 महीने पहले ही इन दोनों ने दूसरी शादी की थी। आपको बता दें कि रेखा जो है वो डिवोर्सी थी, दोनों का डिवोर्स हो चुका था, लेकिन रेखा की 2 बेटियां थी जिनमें एक की उम्र 13 साल बताई जा रही है, दूसरी की उम्र है 9 साल। बड़ी बेटी को लेकर रेखा अपने दूसरे पति के साथ यानी लोहितस्वा जो है उनके साथ रहा करती थी। इसी दरमियान लगभग कुछ दिन पहले से ही इन दोनों में झड़प चल रहा था, बवाल चल रहा था और ये आई विटनेस जो बेटी है वो खुलासा करती है। अब आप सोचिए, एक बेटी के सामने उसकी मां की हत्या की जा रही थी। हत्यारा कोई और नहीं था, उसका सगा बाप था। माफ करना, वो सगा बाप नहीं था, उसका दूसरा बाप था। लेकिन एक बाप अपने बेटी के सामने, यानी मुंहबोली बेटी थी उसकी, और उसी के सामने उसकी मां की हत्या कर देता है और फिर वहां से फरार हो जाता है। जैसे ही मामला तूल पकड़ता है वो फौरन जाता है पुलिस स्टेशन पर, जहां पर सरेंडर करता है और बताता है कि आखिर उसने किस लिए अपनी बीवी की जान ली। बता दें कि रेखा जो है कॉल सेंटर में काम किया करती थी और टावर केयर मगाड़ी रोड पर ये कॉल सेंटर है, वहीं पर वो काम किया करती थी। इसी दरमियान वो अपने पति यानी लोहितस्वा जो है उसे बतौर कैब ड्राइवर की नौकरी अपने ही कंपनी में दिलवा देती है। यानी मियाँ बीवी जो है एक ही कंपनी में ताल्लुकात रखते थे, एक ही कंपनी के लिए काम किया करते थे। इसी दरमियान इनके बीच में शादी के बाद से ही कुछ चीज़ें हो रही थी और वो इतना हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाता है कि बात घर से बाहर चली जाती है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि जिस दिन हत्या हुई है वो घर पर थी, घर पर भी उनका आर्ग्यूमेंट हुआ था। इसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर रेखा घर से बाहर निकलती है। वो पहुंचती है सूनकदकट्टे जो बस स्टैंड है वहां पर पहुंचती है। इसी दरमियान वो रोड क्रॉस करती है, पीछे से उसका हस्बैंड आता है, उससे बातचीत करता है और ये बात उनकी जो है इस तरह से आगे बढ़ जाती है कि वो चाकू निकालकर लगातार अपनी पत्नी पर वार करता है, जिसमें आपको बता दें कि पूरी भीड़, पूरा हुजूम वहां पर मौजूद होता है। इसी दरमियान वो लगातार अपनी बीवी पर वार करता है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल आरोपी जो है यानी पति जो है उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है और इसमें धारा जो है 103 BNS के तहत मामला दर्ज किया गया है और पुलिस अभी जांच कर रही है, क्योंकि उसने खुद से जाकर पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया और बताया कि उसने अपनी बीवी का कत्ल क्यों किया था। दरअसल दोनों के बीच में कुछ दिन पहले से ही मनमुटाव चल रहा था, झगड़ा चल रहा था। ये जो चश्मदीद बेटी है उसका भी बयान सामने आया है। फिलहाल आपको बता दें कि जो बेटी है जिसके सामने उसकी मां का कत्ल किया गया है, वो बेटी ये पूरे इंसिडेंट देखकर वो खुद सदमे में है। उसकी काउंसलिंग कराई जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर हुआ क्या था, क्योंकि बेटी का जो अभी तक का स्टेटमेंट है उसमें उसने बताया है कि पिछले कुछ दिनों से मम्मी पापा में झगड़ा चल रहा था और इसी दरमियान ये चीज़ें, उस दिन भी हम घर से निकले थे कहीं जाने के लिए, तभी तक उसके जो पिता है वो पीछा करते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं, जिसमें उसने खुद अपनी मम्मी को अपने सामने देखा कि मरते हुए। ये मामला जो है कामाछिपाल्य पुलिस स्टेशन का बताया जा रहा है। मुकदमा दर्ज हो चुका है, मामले की गहनता से जांच भी हो रही है।